प्रश्न 7। यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 हो और उनमें से एक संख्या 1/4 हो तो दूसरी परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 1/4 प्लस दूसरी परिमेय संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, -2/3। तो देखिए कह रहा है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है, -2/3, उनमें से एक संख्या कितना है, 1/4 है, 1/4 है, और दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 प्लस दूसरी परिमेय संख्या बराबर -2/3। तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का योगफल दिया हुआ है -2/3 और एक परिमेय संख्या दिया हुआ है 1/4। दूसरी परिमेय संख्या को ज्ञात करना है तो 1/4 प्लस दूसरी परिमेय संख्या बराबर -2/3 लिख लेंगे क्योंकि दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल दिया हुआ है -2/3। तो इसको बराबर करके इधर लिख लेंगे तो हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः दूसरी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा -2/3 -1/4। तो देखिए बराबर के बायां तरफ 1/4 है, 1/4 क्या है, प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में हुआ। तो 1/4 को जब बराबर के दायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1/4 के पहले माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि बराबर के बायां तरफ ये प्लस में है। तो इसको हम बराबर के दायां तरफ लाए हैं तो माइनस में हो जाएगा, यानी दूसरी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा -2/3 -1/4, यानी -2/3 में से 1/4 को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, दूसरी परिमेय संख्या। ठीक है, तो बस -2/3 में से 1/4 को घटा देना है तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए 3 और 4 का लघुत्तम क्या होगा, तो 3 और 4 का लघुत्तम होगा 12। 3 और 4 का लघुत्तम क्या होगा, 12। तो 3 चौक 12, तो 4 दूना 8 लिख लेंगे। देखिए 3 चौक 12, तो 4 और -2 को गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 2 माइनस में है तो -8 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12, तो 4 दूना 8, 2 माइनस में है इसलिए -8 होगा। अब 4 तिया 12 होता है, देखिए 4 तिया 12, तो 3 गुना 1 3, 4 तिया 12, तो 3 गुना 1 3 लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे तो कितना आ गया, -8 -3, -8 और -3 हो जाएगा -11। दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे, चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो -11/12 इसका उत्तर होगा। तो दूसरी परिमेय संख्या कितना आ गया, -11/12। तो इस तरह से दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। प्रश्न 8। 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ -5 के बराबर प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर, तो जोड़ लिखेंगे अज्ञात संख्या बराबर -5। तो 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ -5 के बराबर प्राप्त होगा, ये प्रश्न है। तो 8/13 के साथ अज्ञात संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इस तरह लिख लेंगे क्योंकि ये संख्या हमको ज्ञात करना है, ये अज्ञात है, यानी 8/13 के साथ जो संख्या जोड़ना है वो क्या है, अज्ञात है। दोनों का जोड़ कितना है, -5 है। ठीक है,
तो ये संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पे कितना जोड़ होगा। ठीक है, तो अज्ञात संख्या बराबर हो जाएगा अज्ञात संख्या बराबर हो जाएगा -5 -8/13। तो देखिए बराबर के बायां तरफ 8/13 क्या है, प्लस में है, इसके आगे कोई चीज नहीं है तो ये प्लस में हुआ। तो 8/13 को जब बराबर के बायां तरफ, ये दायां तरफ लाएंगे, देखिए बराबर के बायां तरफ है अभी, फिर बराबर के दायां तरफ इसको लाएं तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है बराबर के बायां तरफ। तो बराबर के दायां तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है। इसका मतलब हुआ कि जो संख्या पूछ रहा है उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, -5 में से 8/13 को घटाना होगा, तो निकल जाएगा अज्ञात संख्या। तो देखिए यहाँ पे -5 के बटा में कुछ नहीं है, ठीक है, ये अकेले है, और यहाँ पे बटा में 13 है हर में, तो 13 ही लघुत्तम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर में कुछ नहीं है और यहाँ पे हर में 13 है, तो 13 लघुत्तम हो जाएगा। अब 13 से सीधे -5 को गुना कर देंगे तो 13 पचे 65, यानी -65 हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस में है, तो जो लघुत्तम है उससे सीधे -5 को गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है। तो 13 गुना -5 हो गया -65। अब 13 से 13 एक बार में कटता है, तो 8 गुना 1 8 लिख लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, यानी इसका उत्तर आ जाएगा -65 -8, यानी दोनों माइनस में है, तो जोड़ेंगे तो 65 8 हो जाएगा 73। कितना हो जाएगा, -73/13। देखिए -65 -8 हो गया -73, तो दोनों माइनस में है इसलिए जोड़ेंगे और चिन्ह रहेगा माइनस का, तो -73/13। अब 73 को 13 से भाग देंगे तो आ जाएगा, देखिए माइनस में ही आएगा क्योंकि एक माइनस में है, ठीक है। तो 73 को जब 13 से भाग देंगे तो 13 पचे 65 लगेगा, 65 8 73 होता है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ पे 13 लिख देंगे, यानी -5.8/13 इसका उत्तर होगा। तो अज्ञात संख्या क्या हो गया, -5.8/13। तो -73 को 13 से भाग देंगे तो आ जाएगा, यानी इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो आ जाएगा -5.8/13, क्योंकि 13 पचे 65 होता है और 73 में से 65 घटेगा तो 8 शेषफल बचेगा, तो शेषफल को ऊपर लिखना है और यहाँ पे 13, यानी -5.8/13। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे। प्रश्न 9, 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर हो। तो कह रहा है 4 से कितना घटाया जाए, यानी 4 में से कितना घटाया जाए, तो ये संख्या हमको मालूम नहीं है, तो इस संख्या को लिखेंगे अज्ञात संख्या। तो 4 माइनस अज्ञात संख्या बराबर 1/9। तो 4 में से कितना घटाया जाए, तो 4 में से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 हो, तो 4 में से कौन सी संख्या घटाया जाए, तो उस संख्या हमको मालूम नहीं है, तो उसको हम अज्ञात संख्या कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 4 में से अज्ञात संख्या घटाने पे कितना आ रहा है, 1/9 आ रहा है, यानी ये अज्ञात संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, तो हो जाएगा 4 माइनस 1/9 बराबर अज्ञात संख्या तो बराबर के दाएं तरफ 1/9 है, बराबर के दाएं तरफ 1/9 है, तो इसको बराबर के बाएं तरफ भेजेंगे, तो 1/9 यहाँ पे प्लस में है, देखिए बराबर के दाएं तरफ 1/9 क्या है, प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में हुआ,
तो इसको जब बराबर के बायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी -1/9 लिख लेंगे। तो 4 -1/9 हो जाएगा। और अज्ञात संख्या जो है बराबर के बायां तरफ माइनस में है, देखिए इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो जब अज्ञात संख्या को बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यानी अज्ञात संख्या इधर आकर के प्लस में हो गया, 1/9 को इधर लाएं तो माइनस में हो गया। तो इसका मतलब है कि जो संख्या निकालना है उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, 4 में से 1/9 को घटाना होगा। देखिए 4 - 1/9, तो लिखेंगे अतः अज्ञात संख्या बराबर हो जाएगा 4 - 1/9। तो इसका मतलब अज्ञात संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, 4 में से 1/9 को घटाना होगा। तो अब इसको घटा लेते हैं। तो 9 लघुत्तम लेंगे, 9 लघुत्तम लेंगे क्योंकि यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है हर में। तो 9 लघुत्तम हो जाएगा, तो 9 और 4 सीधा गुना हो जाएगा, 9 चौक 36। 9 से 9 एक बार में कटता है तो 1 गुना 1, 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो 36 में से 1 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, यानी 35/9 हो जाएगा। 35 को जब 9 से भाग देंगे तो पूर्णांक में आ जाएगा। 9 चौक 36 तो नहीं लगेगा क्योंकि 35 है, तो 9 तिया 27 लगाएंगे। 35 में से 27 घटेगा तो 8 आ जाएगा, तो 8 हो गया शेषफल। तो शेषफल को ऊपर लिख लेंगे और यहाँ पे 9, यानी 3/8/9। इसका उत्तर होगा 3/8/9। तो 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर हो, तो इसका उत्तर आएगा 4 में से 3/8/9 को घटाने पे क्या आ जाएगा अंतर उसका, 1/9। तो इस तरह से प्रश्न 9 हल करेंगे।